Hello, very good morning. Today we shall read the chapter 3rd. It is a comic books chapter. Before you read, have you ever read a comic book? A comic book contains stories told mainly through pictures. क्या आपने कभी हास्य पुस्तक पढ़ी है? एक हास्य पुस्तक में मुख्यतया चित्रों के माध्यम से कहानियाँ वर्णित की जाती हैं। द चैप्टर्स नेम इज गोपाल एंड द हिल्सा फिश। गोपाल और हिल्सा मछली। इट वाज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। Fishermen could think of nothing but हिल्सा फिश। हिल्सा मछली का मौसम बेचने और खरीदने का था। मछुआरे हिल्सा मछली के अतिरिक्त किसी अन्य चीज के बारे में नहीं सोचते थे। फिश gold nothing but hilsa fish. Come by the price of hilsa is down today. मछली विक्रेता हिल्सा मछलियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बेचते थे। वे कहते थे कि आओ खरीदो, आज हिल्सा मछलियों की कीमत कम हो गई है। कम आओ। हाउस होल्डर्स could talk about of nothing but हिल्सा फिश। गृहस्थ व्यक्ति भी हिल्सा मछलियों के अलावा अन्य किसी के बारे में बात नहीं करते थे। गृहिणी कहती है, हाउ मच डू यू पे फॉर दैट हिल्सा। उस हिल्सा मछली के लिए आपको कितना दाम दिया है? तो उसका पति कहता है, यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। यदि मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगी। एंड इन द पैलेस Two, the courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश। और महल में भी दरबारी हिल्सा मछली के अलावा कोई और बात नहीं कर रहे थे। योर मैजेस्टी, राजन, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा I caught it was। राजन, आपको ये विशाल का हिल्सा मछली देखनी चाहिए जो मैंने पकड़ी। स्टॉप, इसे रोको। राजा ने कहा, इसे रोको। आर यू ए कोर्टियर और फिशरमैन। क्या तुम एक मछुआरे हो या दरबारी? द कोर्टियर फेल साइलेंट विद downcast eyes. The king felt guilty। दरबारी अपनी आंखों को नीचे करके चुप हो गया। राजा ने स्वयं को अपराधी महसूस किया। फिर राजा कहता है, आई एम सॉरी,
I lost my temper. It is the season for Hilsa fish and no one. मुझे दुख है, मुझे क्रोध आ गया था। यह हिल्सा मछलियों को बेचने में खरीदने की ऋतु है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। फिर राजा कहता है, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। राजा कहता है कि मैंने यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को हिल्सा मछली के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता है, केवल 5 मिनट के लिए भी नहीं। गोपाल कहता, ओ आई थिंक आई कोड योर मैजेस्टी। ओ महाराज, मैं सोचता हूँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर राजा कहता है, देन लेट मी सी यू बाई ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। राजा कहता है कि तब मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने दो। तुम एक बड़ी हिल्सा मछली खरीदो और उसे महल में लाओ। याद रहे, इसे लाते वक्त भी व्यक्ति इसके बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछे। तो गोपाल कहता है, एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूँ महाराज, मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। कुछ दिनों बाद, आफ्टर फ्यू डेज लेटर, बाद में, वाई इज योर फेस हाफ शेव्स। तो गोपाल की पत्नी पूछती, आपके चेहरों पर आधी दाढ़ी क्यों है? गोपाल कहता, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए फिश। मैं एक मछली खरीदने के लिए तैयार जाने को हो रहा हूँ। फिर गोपाल की पत्नी कहती है, व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मीरिंग योर सेल्फ विद ऐश। फिर गोपाल की पत्नी कहती है, आपका क्या मामला है, आपने अपने ऊपर राख क्यों मल रहे हो? फिर गोपाल कहता, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिल्सा फिश। गोपाल कहता, मैंने बताया ना, मैं हिल्सा मछली खरीदने के लिए जाने को तैयार हो रहा हूँ। फिर गोपाल की पत्नी कहती है, लिसन टू मी प्लीज, यू कांट possibly go out in those disgraceful roads. What are you up to? तो गोपाल की पत्नी ने, कृपया मेरी बात सुनो, आज आप इन फटे हुए चिथड़ों में या भद्दे कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते। तो गोपाल कहता है, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश। फिर गोपाल कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं एक बड़ी हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूं। गोपाल की पत्नी कहती है, द हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड। गोपाल की पत्नी ने, क्या हो गया है, लगता है कि ये पागल हो गए हैं, कि ये पागल है। गोपाल brought the hilsa fish and started walking towards the palace. गोपाल ने एक हिल्सा मछली खरीदी और महल की तरफ चलना शुरू कर दिया। He must be a woman. एक व्यक्ति कहता है कि वो माँ, उस व्यक्ति को देखो, क्या वह हास्यास्पद नहीं दिखता है? हुश, आई थिंक ही इज ए मैस्टिक। एक व्यक्ति ने गोपाल को देखकर बोला, वह निश्चित ही पागल होगा। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट में पहुंचता है, व्हाट डू यू वांट, आई वांट टू सी द किंग। तो जैसे ही वो पहुंचता है
दरबार में। तो द्वारपालों ने गोपाल से पूछा, तुम क्या चाहते हो? गोपाल बोला, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। यू वांट टू सी द किंग। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। तो द्वारपाल कहता है, तुम राजा से नहीं मिल सकते हो, यहाँ से दूर चले जाओ। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली। जब उससे अंदर जाने को मना कर देते हैं तो गोपाल ने डांस करना और गाना ज़ोर ज़ोर से शुरू कर दिया। इनसाइड द पैलेस। जैसे ही उसने गाना बजाना शुरू कर दिया तो महल के अंदर से द्वारपाल कहता है, द मैन इज क्रेजी। पहला, मुझे ये व्यक्ति पागल है। दूसरा कहता है, थ्रो हिम आउट एट वंस। उसको तुरंत दूसरे द्वार से बाहर फेंक दो। गोपाल कहता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी, आई वांट टू सी द किंग, लेट मी। गोपाल कहता है, मुझे अंदर आने दो, मुझे राजा से मिलना है। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। तो राजा कहता है उस व्यक्ति को अंदर लाओ। यस योर मैजेस्टी। हाँ महाराज, ऐसा वो हाँ करते हैं। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है। एक दरबारी कहता है, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, कि ये महाराज, इसने अपना मस्तिष्क खो दिया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जॉक्स। मैं सोचता हूँ कि उसके मूर्खतापूर्ण मजाकों में से एक है। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। तो राजपुरोहित पूछता है, वो राजा कहता है उससे, ठीक है गोपाल, अब सही सही बताओ कि तुमने ये अजीब से हास्यास्पद ढंग से कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तो गोपाल कहता है, योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। कि महाराज, आप कुछ भूल गए हैं, आप कुछ भूल गए हैं। फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गए हैं सोचते हुए क्या? Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa students. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. तो गोपाल कहता है, बड़ी विचित्र बात है, कोई भी व्यक्ति आज हिल्सा मछली में रुचि नहीं लेता देखता। बाजार से महल तक और दरबार के अंदर तक किसी ने हिल्सा मछली के बारे में जिक्र नहीं किया, अर्थात एक शब्द तक भी नहीं बोला। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। केवल तभी राजा ने गोपाल को जो चुनौती दी थी उसे याद किया। हाँ हाँ हाँ, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इम्पॉसिबल, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। राजा, हाँ 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 ठीक है गोपाल, बधाई हो, तुमने एक बार फिर से असंभव को संभव बना दिया। तो इस प्रकार ये एक हास्यास्पद कहानी है, पोइम है। इसके ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं 1 to 6, और सेकंड में ये वर्किंग एंड लैंग्वेज
ये आपको ये रिपोर्टेड स्पीच के ऐड करना है और इन पिक्चरों को आपको रीडिंग करना है। ये स्टेक, एक वैन स्टेक की स्टोरी है जो आपको तैयार करनी है। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू वंस अगेन।